हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम्म, चलिए चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स मैं आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर सर ने बनाया हुआ है, ग्रुप जो आपको ऐड किया हुआ है, सेपरेटली आपको सेंड कर दूंगा उस ग्रुप में। उन्हीं उसी का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, और कोई क्वेरी हो किसी को ये वीडियो देखने के बाद, तो उस ग्रुप में विद योर नेम वो क्वेरी आप लोग टाइप करके मुझे सेंड कर देना, इसी ग्रुप में डाल देना, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई दैट लेटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, 11th क्लास में हम लोग माइक्रो और मैक्रो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर मैक्रो में यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझते हैं उसको। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, आप लोग जानते ही हैं, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक बिहेवियर्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो इकोनॉमिक के दो ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स is also concerned with the study of economic issues, economic variables, and macroeconomics is also concerned with the study of economic issues and economic variables. But the basic difference is this, कि microeconomics studies the economic issues at small level, at a small level, or at individual level, individual unit level. At the same time, the same economic issues, same economic variables are studied by the macroeconomics at a large level. Large level, or at the level of economy, economy as a whole. आपको मैंने 11th क्लास में बताया था, हम लोग इकोनॉमी शब्द बार बार यूज करेंगे। इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था, और इसका मतलब होता है एक देश। वन इकोनॉमी मीन्स वन कंट्री, डिफरेंट इकोनॉमीज मीन्स डिफरेंट कंट्रीज। तो इकोनॉमी वी विल कंसीडर एज कंट्री। तो इन सिंपल लैंग्वेज ना वी कैन अंडरस्टैंड इजिली कि जिन इकोनॉमिक इश्यूज की स्टडी, जिन इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी हम लोग स्मॉल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, वो होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जिन इकोनॉमिक इश्यूज की, इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी हम लोग पूरे देश के लेवल पे करते हैं, वो होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए इसमें, अ कंज्यूमर्स डिमांड, अ कंज्यूमर्स डिमांड। और एक मैक्रो लेवल पर हम स्टडी करेंगे तो हम एक कंज्यूमर की डिमांड नहीं, एक देश में जितने भी कंज्यूमर्स हैं सबकी डिमांड, तो वी विल कॉल दैट एग्रीगेट डिमांड।
एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट एग्जाम्पल माइक्रो। सप्लाई बाय अ फर्म, एक फर्म के द्वारा की गई सप्लाई। दिस इज द माइक्रो कॉन्सेप्ट। जब हम इसी कॉन्सेप्ट को ब्रॉड लेवल पर, एक इकोनॉमी लेवल पर पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा ना मैक्रो कॉन्सेप्ट, यानी एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई। एक और एग्जाम्पल लीजिए इसका। एग्रीगेट का मतलब तो आप जानते ही हैं, टोटल। एग्रीगेट मीन्स टोटलिटी ऑफ समथिंग। अ फैमिलीज इनकम, एक फैमिली की इनकम। बात करेंगे मैक्रो लेवल पर तो एक फैमिली की नहीं, द ऑल द फैमिलीज इन अ कंट्री, दैट बिकम्स द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। चलिए एक और एग्जाम्पल लीजिए इसका। एग्जाम्पल तो बहुत है, लास्ट एग्जाम्पल लीजिए इसका। अ फैमिली बजट। एक फैमिली का बजट माइक्रो कॉन्सेप्ट है, एक ही फैमिली की बात हो रही है ना। जब बात करेंगे एक देश का बजट, वी कॉल दैट गवर्नमेंट बजट। ऑफ एन इकोनॉमी, दिस इज द मैक्रो कॉन्सेप्ट। यानी कि सेम इकोनॉमिक इश्यूज, सेम इकोनॉमिक वेरिएबल्स वी आर स्टडिंग, बट व्हेन इट इज बीइंग स्टडीड एट द इंडिविजुअल यूनिट लेवल, small level, that is the micro concept. When these are studied at the large level, that is the macro economics concept. अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गिवन इन बुक टाइप्स ऑफ गुड प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स तो आप सब लोग जानते हैं, गुड्स क्या होते हैं। एक्चुअल में गुड्स आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखे हैं कि गुड्स आर समथिंग दैट सेटिस्फाई आवर वांट्स, that are physical in nature, we can touch, we can see, we can feel them, we can use them, these all things. But there are some varieties of goods. Goods are classified into two main categories: consumer goods and producer goods. The goods which are used by the consumers for the self consumption, that is the consumer goods, and the goods which are being used by the producers for the production of other goods and services, that is the producer goods. Let's elaborate this. उसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। सपोज वन साइड है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स यहां ले लीजिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ये पर्सन्स। कंज्यूमर गुड्स, एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। अब एक एक करके समझ लीजिए होती क्या है। देखिए फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स।
सपोज करिए वी ऑल नो दैट all the goods when converting into a finished goods means it is when it is being made useful it has to pass through various stages. इसको बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. जब किसी वस्तु को फाइनलाइज किया जाता है, पूरी तरीके से यूज करने के लिए रेडी किया जाता है, तो उसको बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. सपोज करिए ये है, सपोज करिए दिस इज द स्टेप, ये एक ऐसा स्टेप है, यहां जाके गुड़ बन जाती है फाइनल, यहां वस्तु फाइनल हो जाती है. किसी वस्तु को प्रोड्यूस होने के लिए करने के लिए ये बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे ये स्टेजेस हैं जिनको पास करना है. सबसे पहले इसको मैं बताने से पहले आपको बता दूं ये फाइनल और इंटरमीडिएट होते क्या है, एक कॉन्सेप्ट क्या है इनका. फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production and which are ready to be used by their final users. जो अपने फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज होने के लिए तैयार हैं. हिंदी में समझिए, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है और जो अपने फाइनल यूजर के द्वारा यूज होने के लिए तैयार है, वो रेडी है यूज करने के लिए. उसमें और किसी चीज का प्रोडक्शन होने की गुंजाइश नहीं रहती. दैट इज फाइनली रेडी टू बी यूज बाय द यूजर्स. और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स दैट हैव नॉट येट पास द क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को अभी क्रॉस नहीं किया है और अभी अपने फाइनल यूजर के द्वारा यूज होने के लिए रेडी नहीं है, तो अभी उनको स्टेजेस क्रॉस करनी है. वो होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स. हिंदी में इनको बोलते हैं अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं. अब समझिए ये क्या है, ये है क्या, बनाया क्या मैंने आपको समझाने के लिए. ये एक ऐसी स्टेप है, सपोज करिए ये बाउंड्री लाइन है प्रोडक्शन की. इस बाउंड्री को पार करने के बाद वस्तु बन जाती है फाइनल, दैट आर फाइनली प्रोड्यूस्ड और फाइनली रेडी यूज होने के लिए. गुड्स अभी यहाँ पर है, रॉ मटेरियल कच्चा माल, यहाँ से इस स्टेज में आया, थोड़ी सी और बन गई, यहाँ आया, जब तक ये यहाँ तक है गुड्स, तब तक उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स ही बोलेंगे. ये रॉ मटेरियल के शेप में होती हैं, फॉर्म में, रॉ मटेरियल के फॉर्म में होती हैं. सेमी फिनिश्ड गुड बोल सकते हैं इनको आप, थोड़ा बन जाए तब. फिर फाइनली जब ये बाउंड्री लाइन क्रॉस कर लेती है तब हम इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स. तो नाउ इट इज वी कैन अंडरस्टैंड इजीली कि इस बाउंड्री लाइन से पहले कोई चीज़ है, बनी नहीं है, बन रही है, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. और इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने के बाद जब गुड्स बन जाती है, जब वो अपने फाइनल यूजर के द्वारा यूज होने के लिए तैयार है, तो वो होती है आपकी फाइनल गुड्स. दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को. अब हम यहीं पर बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की और प्रोड्यूसर गुड्स की. ठीक है ना. ये समझिए आप, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स बहुत ईजी है. देखिए कंज्यूमर कौन होते हैं हम जानते हैं, द पर्सन who are using the goods and services are known as the consumers. वो उनको कंज्यूमर बोलते हैं. Producers are the persons who are producing the goods. तो सिंपल सी बात है, the goods and services which are used by the consumers for their personal use, for their consumption purpose, for their household purpose, those goods are known as the consumer goods. And the goods which are used by the producers, for producing other goods, those goods are called the producer goods. अब इसमें भी कैटेगरीज हैं, इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं. जैसे समझिए आप जरा, कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी, 4 कैटेगरी होती हैं कंज्यूमर गुड्स की.
कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरीज 4 होती हैं। नंबर 1 कैटेगरी है इसकी ड्यूरेबल गुड्स। सेकंड नंबर है, सेकंड कैटेगरी इसकी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड कैटेगरी है इसकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। लास्ट कैटेगरी है इसकी सर्विसेज। नाउ लिसन, ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं टिकाऊ वस्तुएं। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड्स, लॉन्गर टाइम, सच एज टीवी, कार, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स एटसेट्रा। यानी कि ये होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? These goods are those goods which needs to be maintained, needs to be repaired. मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, एक टाइम के बाद ये खराब होने लगते हैं। सपोज क्लोथ्स, कपड़े, कलर फेड हो जाता है, स्टिचिंग फट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। यूटेंसिल्स, बर्तन, ये हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स में है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम लोग पेरिशेबल गुड्स भी कह सकते हैं। पेरिशेबल गुड्स यानी इसको हम बोलते हैं नाशवान वस्तुएं, नाशवान, जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये वस्तुएं ऐसी होती हैं, ये पेरिशेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, इसको इमीडिएटली कंज्यूम करना ही करना है आपको, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। सर्विसेज क्या है? सेवाएं। ये गुड्स नहीं होती हैं, हम इनको बोलते कंज्यूमर गुड्स हैं, लेकिन दीज आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ गुड्स, दीज आर सर्विसेज। ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। दीज कांट बी टच और कांट बी सीन, दिस कैन बी फेल्ट ओनली, इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लाइक डॉक्टर्स सर्विसेज, लॉयर्स सर्विसेज, वकील, टीचर्स सर्विसेज, etc। तो ये सर्विसेज होती हैं, इनको आप देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, महसूस कर पाते हैं, तो ये भी कंज्यूमर गुड्स में आते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स पे आते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स में वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ें प्रोड्यूसर के द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स, फाइनल गुड्स, उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। इसमें क्या क्या कैटेगरीज आएंगी? इसमें आपका रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल, इसमें आपके मशीन वगैरह आ जाएंगी, मशीनरी आ जाएगी, इसमें इक्विपमेंट्स आ जाएंगे आपके, etc। ये होते हैं आपके प्रोड्यूसर गुड्स। अब 4 कैटेगरीज यानी टाइप्स ऑफ गुड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स जो फाइनली प्रोड्यूस हो चुके हैं, बाउंड्री लाइन क्रॉस हो चुकी है, फाइनल यूजर के द्वारा यूज होने के तैयार हैं, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो अभी फाइनली कंज्यूम होने के लिए, यूज होने के तैयार नहीं है, जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, वो इंटरमीडिएट गुड्स। जो कंज्यूमर के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, कंज्यूमर गुड्स, जो प्रोड्यूसर के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं,
वो प्रोड्यूसर गुड्स। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें जो बोर्ड लेवल से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पैटर्न से। इन्हीं में कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ बताता हूँ आपको भी। लेट्स लव दिस। हम बात करेंगे सबसे पहले फाइनल गुड की। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड में दो कैटेगरीज होती हैं। आई मीन फाइनल गुड्स कंज्यूमर भी होती है, फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर भी होती हैं। ये इन चार्ट से आपको जल्दी समझ में आएगा आराम से। फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। देखिए, फाइनल कंज्यूमर गुड्स में वो चीजें आती हैं दैट इज फाइनली यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, दैट आर फाइनली यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। जो कंज्यूमर्स के द्वारा फाइनल हैं वो यूज होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर, बिस्किट्स, ये सारे हो गए हमारे कौन से फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ये फाइनली कंज्यूमर के द्वारा रेडी हैं यूज होने के लिए और बन भी चुके हैं, रेडी हैं। अब बात करते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर के पास जो जो चीज़ें प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो इंटरमीडिएट ही हो, वो फाइनल भी होती हैं। यानी उस चीज़ में किसी और कुछ और प्रोड्यूस होने की गुंजाइश नहीं होती, वो प्रोड्यूसर के द्वारा एज अ फाइनली यूज होने के लिए तैयार है। क्या होता है देखिए जरा, दीज गुड्स आर फाइनली यूज बाय प्रोड्यूसर। सपोज मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, लाइक ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर है। अब ट्रैक्टर से को नॉर्मल इंसान तो यूज नहीं करते, ट्रैक्टर को किसी दूसरी चीज के प्रोडक्शन के लिए ही यूज होता है। लेकिन ट्रैक्टर अपने आप में फाइनल गुड है। भले ही ट्रैक्टर का इस्तेमाल प्रोड्यूसर कर रहे हैं खेत जोतने के लिए, फील्ड को प्लो करने के लिए, या किसी और प्रोडक्शन पर्पज के लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन किसी के लिए, लेकिन है तो ट्रैक्टर फाइनल। उसमें क्या किसी और चीज़ के बनाने की गुंजाइश है? भाई ट्रैक्टर का इंजन, सीट, पूरी बॉडी बन चुकी है ना, उसमें कुछ और तो करना नहीं है कि उसमें पंखा लगाना हो, हेलीकॉप्टर तो उड़ाएंगे ट्रैक्टर, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैक्टर अपने आप में फाइनल है, लेकिन यूज किसके द्वारा हो रहा है? वो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज हो रहा है, वो प्रोड्यूसर के द्वारा। इसलिए ट्रैक्टर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, क्योंकि ट्रैक्टर का इस्तेमाल दूसरी चीजों का प्रोडक्शन करने से है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग? एक और एग्जांपल देते समझिए जरा। मशीनरी है, मशीनरी है, किसी फैक्ट्री में कोई मशीन लगी हुई है, किसी एक प्लांट में कोई मशीन सेट कर दी गई है। अब उस मशीन को इंस्टॉल कर दिया गया है प्लांट में प्रोडक्शन करने के लिए, तो मशीन का इस्तेमाल तो प्रोड्यूसर ही करेंगे। तो मशीन में किसी और चीज़ के मशीन को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल लगाना ज़रूरी नहीं है।
तो मशीन अपने आप में एक फाइनल गुड है, मशीन पूरी तरीके से बन चुकी है और अपने फाइनल यूजर कौन है उसका, प्रोड्यूसर, उसके द्वारा यूज होने के लिए रेडी है। लेकिन प्रोड्यूसर मशीन का इस्तेमाल करेगा फाइनली दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए उसको हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे, क्योंकि मशीन से और वस्तु बनाई जा रही हैं, मशीन नहीं बनाई जा रही उस मशीन से और वस्तु बनाई जा रही हैं, प्रोडक्शन किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विस गुड्स का, तो इसलिए उसको हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे। अभी क्लियर हुआ आप लोगों को? फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स की दो कैटेगरीज हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो फाइनली यूज किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो फाइनली यूज किए जाते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा। ठीक है ना? अच्छा, एग्जाम्पल मैंने आपको उसमें दे दिए, बिस्किट, ब्रेड, बटर वगैरह, तो ये सब चीज़ फाइनल है, टोस्ट, ये सब कंज्यूमर्स के द्वारा फाइनली यूज किए जा रहे हैं, बन चुके हैं सामान सारे। अब प्रोड्यूसर में ट्रैक्टर्स, मशीनरी और भी कोई इक्विपमेंट है वो यूज हो रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा, वो फाइनली बन चुका है लेकिन यूज हो रहा है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, तो ये हो गया आपका प्रोड्यूसर कोर्स। ठीक है, अभी हम इसमें पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड। एक स्टेटमेंट बोला जाता है, स्टेटमेंट, एक नोट है, सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट, फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट। सेम गुड में बी फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट। पढ़िए स्टेटमेंट को, समझिए जरा। मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड सोचने के लिए कि ये कैसे पॉसिबल है। सोचिए फॉर 30 सेकेंड्स। चलिए, आप लोगों ने सोच लिया होगा। सेम गुड में बी फाइनल इंटरमीडिएट, एक ही वस्तु फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकती है। अब आपको पता है कि आप लोग इस स्टेटमेंट से एग्री हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यू हैव टू बी एग्री विद दिस स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट से एग्री होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, एक ही वस्तु हम उसको फाइनल भी बोल सकते हैं और इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। सारी वस्तुओं को नहीं, ऐसी कुछ वस्तुएं हैं, सम गुड्स आर देयर विच कैन बी कॉल्ड फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए जरा, किसी भी वस्तु का फाइनल और इंटरमीडिएट कहलाना, इट इज डिपेंड ऑन द एंड यूजर ऑफ द गुड। हर वस्तु के एंड यूजर होता है, लास्ट वाला यूजर, उस पर डिपेंड करता है कि वो गुड फाइनल होगी या इंटरमीडिएट होगी। अब मैं फॉर एग्जांपल लीजिए, पहले चीज क्लियर कर दूंगा आपको कि दिस इज पॉसिबल, एक ही वस्तु फाइनल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट हो सकती है। सपोज फॉर एग्जांपल मिल्क, दूध। इफ, आप कैसे सुनिए रहा, इफ milk is being used by the household person for their domestic purpose, तो milk is final good for the household, फाइनल हो गया। लेकिन but if milk is being used by a tea stall समझते हैं आप लोग, चाय की जो दुकान होती है, tea stall, in which they are using the milk for making tea and for selling the tea to the other persons,
तो मिल्क वहां पर क्या हो रहा है, चाय बनाने के लिए दूध वहां पर एज एन इंटरमीडिएट गुड इस्तेमाल हो रहा है। चाय हो गई फाइनल गुड, लेकिन चाय बनाने के लिए दूध इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए दूध को बोला जाएगा वहां पर इंटरमीडिएट गुड। समझ आ गया आप लोगों को? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा एक, कि हम अपने घर में भी दूध लाके अगर चाय बनाते हैं तो भी इंटरमीडिएट हो गया? नहीं, हम अपने घर में दूध लेके आते हैं तो दूध का आप कुछ भी करें, फॉर एनी पर्पज यू आर यूजिंग द मिल्क, डायरेक्टली यू आर कंज्यूमिंग द मिल्क, और यू आर प्रिपेयरिंग चीज, पनीर, टी, कॉफी, एनीथिंग एल्स, यूज तो आपके द्वारा हो रहा है। ऐसा नहीं है आप चाय बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे, अपने पड़ोसियों को देने चले जाएंगे, पैसे देंगे, नहीं, इसलिए वो फाइनल चला जाएगा। वहां पर क्या हो रहा है, एक चाय की दुकान वाला दूध इस्तेमाल करता है चाय बनाने के लिए या कॉफी बनाने के लिए, किसी पर्पस के लिए, फॉर सेलिंग, उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए, फॉर इनकम जनरेशन, पैसों का जनरेशन करने के लिए। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आप लोग दिमाग में अपने, हल क्या, सेलिंग पर्पस के लिए, इनकम जनरेशन के लिए अगर वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है तो दैट वुड बी कॉल्ड एन इंटरमीडिएट गुड, उसको इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल और दे दूँ जरा, सुनिए रहा, एक एग्जाम्पल सुनिए रहा। एक फर्नीचर का शोरूम है, फर्नीचर बनाता है वो, सोफा सेट है ना, कबर्ड वगैरह, फर्नीचर का शोरूम है। अब वहां पर बहुत सारे सोफा रखे हुए हैं सेल करने के लिए, बेचने के लिए। सपोज करिए उसने 100 पीस मंगाए सोफा के बाहर से सेल करने के लिए, तो वो 100 पीस सोफा के सेल करेगा। अब उसने क्या किया, उस 100 पीस में से एक पीस उसने निकाल लिया, ताकि वो कस्टमर्स को जब डीलिंग करेगा अपने शोरूम में तो कस्टमर्स को बैठा लेगा कहाँ, तो वो उस सोफे बैठा देगा। वो सोफे खुद इस्तेमाल कर रहा है अपने शोरूम के लिए, कस्टमर्स के लिए, और बेचने के लिए बचे अब 99 पीस, 99। तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए इस चीज़ को, फाइनल इंटरमीडिएट को। यहाँ पर फाइनल गुड कहलाया जाएगा वन सोफा सेट, जो उसने अपने खुद के इस्तेमाल के लिए यूज कर रहा है, वो अपने कस्टमर्स को बैठाने के लिए, अपने शोरूम के पर्पस के लिए। और इंटरमीडिएट गुड्स होंगे यहाँ पर 99, जो वो सेल करने के लिए लेके आया है। समझ आया? इसका मतलब ये है यहाँ पर कि इंटरमीडिएट गुड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड, या फिर कोई ऐसी चीज जो रीसेल करने के लिए खरीदी गई है, जो सेल करने खरीदी गई है, एक फर्म ने वहां से खरीदा ताकि दूसरे लोगों को बेच सके, तो वो हो जाती है आपकी इंटरमीडिएट गुड। समझ आ गया आप लोगों को? तो एक ही वस्तु फाइनल इंटरमीडिएट कैसे होती है। आप ये टॉपिक छोड़िए, टॉपिक क्लियर हो गया हो आपको। यानी कि फाइनल यूजर के द्वारा यूज हो रही है वो फाइनल गुड है, किसी और को यूज होने के लिए हम बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है ना? चलिए आज के लिए ये एक टॉपिक क्लियर हो गया। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं क्लियर करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको मैं इसके नोट्स ग्रुप में सेंड कर दूंगा, पढ़िए। कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे ग्रुप में सेंड करना। ओके, सी यू गाइस, बाय।